नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर में तेज तूफान ने तबाही मचाई है, जिसमें कार और बाइक पर भारी भरकम पेड़ गिरने से दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। और तेज तूफान से बिजली का पोल बाइक पर गिर गया, जिसमें युवक घायल हो गया और बिजली के पोल सड़कों पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कई शहर और गाँव की बिजली गुल हो गई है। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर में तेज तूफान के साथ हुई बारिश ने तबाही मचा दी, जिसमें युवक मुमतियाज अपनी पत्नी अनीशा के साथ ससुराल से घर वापस लौट रहा था। थाना हल्दौर क्षेत्र के रास्ते में बाइक पर पेड़ गिर गया, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो वहीं युवक मुजम्मिल कार से देहरादून से अपने घर वापस बड़ापुर क्षेत्र में आ रहा था। रास्ते में कार पर पेड़ गिरने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और थाना नेटौर क्षेत्र में युवक की बाइक पर बिजली का पोल गिर गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई बिजली के पोल टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे कई शहर और गांव की बत्ती गुल हो गई, जिसमें लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल आरोग्य में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई है, जिसमें परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची नजीबाबाद पुलिस ने किसी तरह मामले को समझा बुझाकर शांत किया। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर ग्राम अलीपुरा के सामने स्थित आरोग्य हॉस्पिटल में एक 1.5 वर्षीय मासूम राघव निवासी ग्राम शाहपुर की मौत हो गई, जिसमें मृतक बच्चे के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि वह अपने बच्चों को निमोनिया होने के कारण अस्पताल लाए थे, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा बच्चे को भर्ती कराया गया था। अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उसके कोई इंजेक्शन लगाकर उसे हवाई असर बताकर घर भेज दिया। घर जाकर मासूम की तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन वापस बच्चे को फिर से आरोग्य हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बिजनौर के नजीबाबाद से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार सवार व्यक्ति पर गांव के ही लोगों ने गोली चलाकर घायल कर दिया। गनीमत रही कि उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिस पर छर्रे उसकी कमर व गर्दन के आसपास लगे और वह बुरी तरह घायल हो गया, जिससे गंभीर अवस्था के चलते अफजलगढ़ से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल गांव कल्लूवाला निवासी गुरदीप सिंह अपने गांव से अपने ही कार चालक को कार से द्वारा घर छोड़ने गया था। लौटते समय जब वह अपनी कार से वापस लौट रहा था, गांव के ही दो लोगों ने उसे मार्ग में रोक लिया, वहीं उस पर तमंचे से फायर कर दिया। दोनों लोगों की नीयत भांपकर उसने अपनी कार की गति तेज कर दी, जिससे उसकी जान बच गई, किंतु गर्दन में पीठ पर छर्रे लगने व घायल हो गया। घायल गुरदीप ने बताया कि कई दिन पहले इन दोनों लोगों से उसकी किसी मामले को लेकर अनबन व झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए ही उस पर जानलेवा हमला किया गया है। सूचना पर परिजनों ने मौके पर पहुंचे अस्पताल में भर्ती कराया। सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उसे हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत कुमार ने भी भारी पुलिस बल के साथ युवक से मामले की जानकारी लेते हुए विधिक कार्रवाई की बात कही। वही घटना से परिवार में भय का माहौल है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। मैं अपनी लेबर को छੱਡ के गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा सी, सामने खड़े हो के एक रवि एक गुरजीत सिंह सन ऑफ अजमेर सिंह ने सामने दोवां जाणियां ने मेरे उपर कट्टे ताने। मैं जिद्दी गड्डी भजाई, साइड वाली विंडो की साइड तो मेरे उपर फायरिंग की। मेरे उपर 2 फायर किए। मेरे मैं जब थले चुका, मेरे सिर दे विच इत्थे गोलियां वजियां, पीछे लगे पीछे और सिर में भी है। ठीक है, कल मैं कुछ भी मैनू हो जाए, मैं मर जाए, ये दोनों ही जिम्मेवार है। इन्होंने मेरे गोली मारी, मैं सामने तो खुद वेख्या, मैं अपनी अखां दे नाल दोनों खड़े होकर वेख्या। मेरी गड्डी दे अगे इन्होंने कट्टे ताने हुए सी।
वहीं लखीमपुर खीरी में धार्मिक स्थल के पास सरयू नदी में आधा दर्जन गोवंशीय पशुओं के कटे सिर मिलने से मचा हड़कंप। जेसीबी के जरिए नदी से गोवंशीय पशुओं के कटे सिर को निकाला गया। पुलिस की लापरवाही के चलते क्षेत्र में नहीं थम रही गोकशी की घटनाएं। गोकशी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर लगाए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। निगाशन कोतवाली क्षेत्र के मोटे बाबा मंदिर के पास पर रही सरयू नदी का पूरा मामला। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। मामला यहाँ अभी 2-3 दिन पहले यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत विशाल यज्ञ यहाँ पे हुआ है और यज्ञ अभी 19 तारीख को समाप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग दूसरे कार्यक्रम में चले गए थे, बाहर थे। रात में पता चला कि यहाँ कुछ मांस गाय का है नदी में, तो प्रशासन आया और उसने उसको निकलवा करके, बोरियों में था, उसको निकलवा करके कहाँ गड़वा दिया गया है। और फिर सुबह पता चला, सुबह यहाँ से कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, पर सुबह जो है गांव से फ़ोन गए, कुछ लोगों ने बताया हमको कि जो है यहाँ सर पड़े हुए हैं 4-5। तो हमने कुछ लोगों को, पत्रकार लोगों को भी फ़ोन किया, अन्य कुछ 2-4 लोगों को फ़ोन किया। सब लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं की। फिर हम यहाँ आए भी, जब पहुँचे तो प्रशासन यहाँ था और सिर निकाले जा रहे थे, निकलवा करके ले गए हैं। कितने सिर बरामद हुए हैं? करीब मतलब 7 सिर बरामद हुए। 7 गोवंशी सिर बरामद हुए हैं। 7 बरामद हुए। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही नहीं लगती कि ऐसा हो रहा है, गौकशी हो रही? तो है ही, लापरवाही नहीं है। इतनी बड़ी घटना क्षेत्र में हो गई है। ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे जो है जानवरों के शव मिलना, वो भी गोवंशी शव। कौन सा स्थान है, किस नाम से है? बाबा नाम से स्थान, प्राचीन स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है। काफ़ी लोग सावन के महीने में यहाँ जो है पता नहीं कितने कांवड़िया लोग आते हैं और कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। आप मंदिर के पुजारी हैं यहाँ के? नहीं। अयोध्या शहर के कंधारी बाजार स्थित दारुल उलूम बहार शाह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुफ्ती शमसुल कमर फैजी को इमाम अहमद रजा अवार्ड मिलने पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर इमाम अहमद रजा अवार्ड से सम्मानित मुफ्ती शमसुल कमर फैजी को दारुल उलूम बहार शाह के अलावा जिले के अन्य मदरसों से आए औलमाए किराम द्वारा माला पहनाकर स्वागत में सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद सावान कादरी द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम का आगाज हाफिज कारी अजीम उल्लाह ने तिलावत कुरान पाक से किया। इस दौरान मुख्य रूप से मौलाना मुख्तार उल हसन फाजिल बगादत, मौलाना कारी शमसुद्दीन वाइस प्रिंसिपल दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर, मौलाना सिराजुद्दीन अहमद निजामी इंचार्ज प्रिंसिपल दारुल उलूम बहार साहब, मौलाना शकील अहमद खान, मुफ्ती मोहम्मद रफीउल जमा, कारी मोहम्मद अकरम फैजी के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा बिंदेशरपुर ज़िला सिद्धार्थ नगर में उनका सालाना जलसे दस्तारबंदी था, जिसमें खुसूसी मेहमान की हैसियत से मुझे मदऊ किया गया और तकरीबन मेरी 31 साला ज़िंदगी उन लोगों ने बगौर पढ़ा, देखा और मेरी दावती, तसनीफ़ी, इशाअती सरगर्मियों को उन्होंने बखूबी जाना। तकरीबन 12 किताबों को मैंने तरतीब दिया और हिंदुस्तान में वो किताबें शाये हुई। बिलखुसूस फ़िरक़े बातिला के सिलसिले में जो मैंने तगोदो किया, चाहे वो शमानियाज़ी हो या कादियानी हो या वहाबियत हो, इन सब के सिलसिले में जो मैंने कोशिशें की हक़ को पहचानवाने की, वो भी उनकी निगाहों के सामने रही और मेरे तदरीसी खिदमात को भी उन लोगों ने जाना पहचाना, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुझको इमाम अहमद। बता दें, अयोध्या में आईएएस की परीक्षा में 13वीं रैंक लाकर अयोध्या की विदुषी सिंह टॉपर्स बन गई हैं। पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उनका चयन हो गया। जिले के विद्यार्थियों के लिए यह एक पथ प्रदर्शक के रूप में है। सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोग उनको बधाई देते आ रहे हैं। सभी विदुषी के घर पर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी दौरान विदुषी सिंह ने बताया कि इस कामयाबी का श्रेय पूरी फैमिली को जाता है। बाबा ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से पहले प्रयास में सफलता मिल गई। सबसे पॉजिटिव बात थी कि घर पर रहकर पढ़ाई की, जिसमें माता पिता व बहन का भी सहयोग मिला। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। किसी ने भी एग्जाम डेट पर विद्यार्थियों को एक पॉजिटिव सोच के साथ जाना चाहिए। अगर आप किसी कारण फेलियर हो तो पूरी तरह बातें भूलकर एक प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विदुषी की मां प्रीति सिंह ने बताया कि उनके 2 बेटियां हैं, दोनों ने अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से की है। विदुषी बचपन से संवेदनशील थी, समय के साथ साथ वह स्ट्रॉन्ग होती गई।
जेबी एकेडमी की पढ़ाई के चलते भी कॉन्फिडेंस कभी गिरने नहीं दिया। जो लोग अपने बच्चों पर अपनी सोच न थोपे, वह जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दें। हालांकि विदुषी ने दिल्ली में रहकर 1 वर्ष तक कोचिंग की, उसके बाद वह धर्मनगरी अयोध्या में जेबीए पुरम कॉलोनी स्थित घर में रहकर तैयारी करती रही। इस तरह पहले ही प्रयास में आईएएस में चयनित होकर रामनगरी का नाम रोशन कर दिया है। उनके पिता पावर कॉर्पोरेशन कंपनी में इंजीनियर हैं, तो माता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। अपनी और शुरू से इसका लक्ष्य रहा है, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया इसने। और स्टूडेंटों के जो कर रहे हैं उनके लिए है कि थोड़ा सा तैयारी करें और थोड़ा खुले मन से मतलब डर की भावना न रहे तो ज़्यादा बेटर होगा कि अच्छे से वो एग्ज़ाम या इंटरव्यू वगैरह दे पाएंगे। क्योंकि पढ़ने में बच्चे बहुत तेज़ भी होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव जो होता है थोड़ा डर उनके अंदर रहता है। जब डर रहता है तो थोड़ा सा आदमी कहीं कहीं से दब जाता है। इसलिए हम चाहेंगे डर ख़त्म करके हमारे भांजी के तरीके से अपने को प्रकट करें। बस बता दें बहादुर सिंह, पार्षद नगर निगम। बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और श्रेय इसकी मेहनत को और पूर्वजों के आशीर्वाद को, भगवान की कृपा, यही कहना चाहूँगी। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मतलब इतनी अच्छी रैंक तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। मेहनत की थी और होप थी कि नाम रहेगा, बट रैंक देख के बहुत खुशी हुई। और तैयारी मैंने अपने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा 2020 में पढ़ना स्टार्ट किया था जब कोविड लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद जब थर्ड ईयर ख़त्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया 2021 में, तो मैं एलिजिबल नहीं थी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो मैंने फुल फ्लेजेड 1 साल पूरा डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और फिर फाइनली 2022 में परीक्षा दी और अभी परिणाम आया है, तो बहुत खुशी हो रही है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस विगत रात्रि गश्त पर थी, तभी वाजपेयी तालाब पर कुछ संदिग्ध लोगों पर नजर पड़ी। नीचे मोटरसाइकिल खड़ी थी। पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर तीनों अभियुक्तों को पकड़कर पूछताछ कर तलाशी लेने पर उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद कर थाने लाया गया, जिस पर उन्होंने अपने नाम हेमंत खगार उर्फ हेमू पुत्र राजू उर्फ अखिलेश निवासी बिजरवाड़ा, सोनू कुशवाहा पुत्र रमेश मोहल्ला बगा, हरी सिंह पुत्र गजराज सिंह मोहल्ला परवारीपुर थाना मऊरानीपुर बताया गया है। तीनों पूर्व में भी अनेक घटनाएं कर चुके हैं, जिन पर थाना टोटी फतेहपुर थाना मऊरानीपुर में मुकदमा पंजीकृत है। हरी सिंह जेल में बंद रहकर इन दोनों अभियुक्तों से मुलाकात कर घटना की योजना बनाया करता था। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 53,300 रुपए नकद, 2 तमंचा, 12 बोर, 1 मोटरसाइकिल सहित तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। थाने और टोटी फतेहपुर की संयुक्त टीम ने 3 लुटेरों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ में 53,330 रुपये बरामद हुआ है, 2 तमंचा बरामद हुआ है, 1 चोरी की मोटरसाइकिल। और इनके द्वारा टोटी फतेहपुर में 2 लूट की घटनाएं, एक मऊरानीपुर में चैन स्नेची की घटनाएं, एक वहीं मऊरानीपुर में गुल्लक चोरी की घटना। और इसमें 3 अपराधी जिसमें हेमंत खंगार, राजू कुशवाहा और हरी सिंह है। हेमंत खंगार के पर पूर्व में भी कराई में है और उसने अपने पिताजी के साथ भी एक चोरी की हुई थी पूर्व में। झांसी के लहचौरा थाना के थाना प्रभारी और दरोगा पर भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है, जहां किसान यूनियन के नेताओं द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायत पत्र दिया। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश लिटोरिया, शंकर दयाल तिवारी, परमेश्वरी दयाल ने एक शिकायती पत्र पुलिस क्षेत्राधिकारी को देते बताया कि लहचौरा थाना प्रभारी की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, इसी कच्ची शराब से कई लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस को सुविधा शुल्क मिलता है। वहीं उन्होंने बताया कि लहचौरा थाने में तैनात एक दरोगा द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर रुपयों की मांग की गई थी, जिसका ऑडियो भी पुलिस के पास अधिकारियों को देते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। झांसी के लहचौरा क्षेत्र से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। लहचौरा थाने में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उदाहरण के तौर पर अक्षयों में कुछ लोगों से दरोगा जी पैसे मांग रहे हैं, उसका ऑडियो हमारे पास है। जो दरोगा जी क्या नाम लिखते हैं, सुरेश यादव जी हैं, जो भी लेन देन की बात कर रहे हैं और भी 6,000 रुपये मांग रहे हैं, ऑडियो में है। वो सारा साक्ष्य हम आपको भी दे रहे हैं। कोई दफा करने वेरिफिकेशन का कोई मैटर है। में 4,000 मांगे एक व्यक्ति। काय का वेरिफिकेशन था? ये उसका जो लड़का जो है जेल गया था, उसका वेरिफिकेशन आया था जमानत।
पत्रिका वेरिफिकेशन कराने के लिए 6,000। 6,000 4,000 रुपये मांगे। और दारू की समस्या तो हम पहले से भी उठा रहे हैं। अक्षय गाँव में दारू बेची जा रही है, जिसको लेकर के लहचूरा एसोसिएशन कई बार मैंने भी कहा। एक बार क्षेत्र अधिकारी को इसको पहले भी ज्ञापन दिया था, अभी तहसील दिवस में SP आर्य साहब को मैंने ज्ञापन दिया। इसके माध्यम से मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र में जो दारू बेची जा रही है और यहाँ मऊरानीपुर में भी चौड़ाई रोड पे बेची जा रही है। अक्षयों के लिए मैंने कई बार लिखा और कई बार कहा भी ले आ करके थाने में छोड़ देते हैं, थाने में ले आ करके उनको नाश्ता कराते हैं, इसके बाद छोड़ दिए जाते हैं दारू की। ये पॉइजन है। अक्षयों में एक हत्या भी हो गई थी, अभी ताज़ी हत्या हुई थी दारू के मैटर में, लेकिन दारू वहाँ की बंद नहीं हुई। तो महोदय हम लोग चाहते हैं, पत्रकार भाई आप लोगों से, मीडिया से कहना चाहते हैं कि हम लोग अगर ये दारू बंद नहीं होती है तो हम लोग लहचूरा थाने में धरना दे के बैठेंगे, जिसमें सारी जिम्मेवारी पुलिस विभाग की होगी। अभी अब क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस क्षेत्र अधिकारी? अभी क्षेत्र अधिकारी से मैं तो ये चाहता हूँ कि उन दरोगा जी को तत्कालीन सस्पेंड किया जाए, यही चाहते हैं, और दारू तत्कालीन बंद कराई जाए। आपको बता दें वहीं सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरीकवा में आज पीड़ित परिवार से कांग्रेस अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष डॉक्टर नादिर सलाम मिले। आपको बताते चले कि बीते दिनों एक आदमी की संदेहास्पद तरीके से लाश मिली थी, जिसका आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर मृतक के परिजनों ने लगाया था। इसी की बाबत में खरीकवा निवासी मृतक की मां रबिया खातून ने त्रिलोकपुर थाने में तहरीर देकर गांव के कुछ लोगों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। उसी घटना को लेकर आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नादिर सलाम पीड़ित परिवार से मिले और न्याय दिलाने की बात कही। वहीं अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा है, कोई भी सहयोग पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित को नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित परिवार काफी सदमे में है। डॉक्टर नादिर सलाम ने कहा कि गाँव वालों का भी कहना है कि हत्या की गई है, मगर कार्रवाई अभी शून्य है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें न्याय चाहिए। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता न्यामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। जो थाना त्रिलोकपुर में आता है, वहाँ मैं पीड़ित परिवार से मिला। पीड़ित परिवार का साफ कहना है, उसकी मां का साफ कहना है कि उसके बेटे की हत्या की गई है और पुलिस प्रशासन उसका किसी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं किया है। पीड़ित परिवार इस वक्त बहुत ही गहरे सदमे में है और उसका ये कहना है कि हमें हर हाल में न्याय चाहिए। हमारे बेटों को दबंगों के द्वारा हत्या की गई है, हम इसमें न्याय चाहते हैं। और हम पूरे परिवार से मिले, गांव वालों से मिले, गांव वालों का भी यही कहना है कि उसकी हत्या की गई है और हमको न्याय चाहिए। बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर थाना अंतर्गत ग्राम लमतरा निवासी बड़े मुन्ना श्रीवास की पुत्री राजेश्वरी की शादी 3 मई 2022 को हिंदी रीति रिवाज के साथ पेंड्रा में अमित कुमार श्रीवास के साथ की गई थी। मृतक राजेश्वरी श्रीवास के द्वारा आए दिन आत्महत्या करने का प्रयास किया जाता था। परिजन के द्वारा कारण पूछने पर मृतक चुप्पी साधी रहती थी। मृतक की ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कई बार परिजनों एवं सामाजिक लोगों के द्वारा समझाया गया था, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 22 मई दिन सोमवार को राजेश्वरी सबको खाना खिलाकर लिमतरा से निकलकर बदोरा खार में 16 फीट की ऊंचाई वाले पेड़ पर साड़ी से गमछे के सहारे खुदकुशी कर ली, जिसकी जानकारी 23 मई मंगलवार को परिजन को मिली। राजेश्वरी पिछले 3 माह से अपने मायके में रह रही थी। वही ससुराल पक्ष के द्वारा राजेश्वरी के आत्महत्या करने का कारण पूछने पर सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा बताया गया। मसूरी में पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस द्वारा परिवार को मृतक का शव सौंप दिया गया। फांसी में लटके मृतक के मुंह में टेप एवं मास्क लगा हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखी खास रिपोर्ट। मेरे को खाना वगैरह दिए हैं, डेढ़ बजे के टाइम में खाना वगैरह खा के मैं उसको बोले हूँ कि सो जाओ रूम में। तो बोले भैया अभी मेरे को नहीं सोना है। कि हम लोग 2:30 बजे सबके सब सो गए। तो हमने पूरा से चालू कर दिया सोने के बाद कितना टाइम वो घर से निकला 3 और 3:30 बजे के बीच में। उसके बाद मेरे को पता चला 6:20 में। जब जाके दादाजी मेरे वो घर में देखे तो नहीं है, बोले घर में। मैं बोला घर में तो होगा बाबा, तो घर में तो नहीं है। जाके देखता हूँ तो तकिए को देखा हूँ, उसका मतलब वो जो है कम्बल बस था, कूलर चालू था। उसके बाद जाके देखता हूँ तो घर में नहीं, फिर सब घर में पता किया हूँ। 2-4 घंटा रात मतलब मैं 2-4 खेत में ऐसा देखा हूँ, कहीं पता नहीं चला। उसके बाद फिर सुबह थाना गए, थाना में रिपोर्ट लिखवाएं। उसके बाद फिर सर मेरे को जाकर फ़ोन लगाए थे कि ऐसा ऐसा बात है, खबरी खार में हुआ है, जाके देख लो। उसके
बस इतना ही मेरे को पता है। आपको किसी को शंका तो किसी के ऊपर नहीं है, अभी तक तो कुछ मेरे को पता ही नहीं है कि पहला घटना भी हुआ तो नहीं पता ही, दूसरा भी सेकंड में हुआ है। पहले भी अपने ससुराल में फर्स्ट में ऐसा कांड किया था, उसके बाद 6 महीना फिर हमारे यहाँ रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नागरिक सुरक्षा मंच बिलासपुर के तत्वाधान में महामाया चौक सरकंडा में विशाल जनसमत संग्रह का आयोजन देखने को मिला, जिसमें वार्ड वासियों ने अरपा वार बने 22 वार्डों को अलग से नगरपालिका निगम का दर्जा प्रदान करने हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता एवं बॉलीवुड अभिनेता त्रिलोकचंद श्रीवास ने बताया, हर वार्ड में 8000 से अधिक मतदाता हैं। जिस प्रकार रायपुर भिलाई में पृथक से नगरपालिका निगम बनाया गया है, उसी प्रकार बिलासपुर भी प्रदेश का दूसरा बड़े शहरों में से एक, वर्तमान में 70 वार्ड में से 22 बड़े बड़े वार्ड अरपा पार में स्थित है। नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक अमित तिवारी ने पूर्व में भी शासन के समक्ष इस मांग को रखा था, जिसका आज तक निदान नहीं हो पाया है। बता दें कि न्यायदानी बिलासपुर एक ऐसा शहर है जिसके बीचों बीच से अरपा नदी गुजरती है। जनमत संग्रह में अनिल तिवारी, त्रिलोकचंद श्रीवास, बिनाल उपबेजा, दिलीप पाटिल, धर्मेश कुमार, सावित्री सोनी, पुष्पेंद्र सिन्हा, राजू तिवारी, महेंद्र राम सिंगरोला, देवेंद्र मिश्रा, कौशल श्रीवास्तव, चरण सिंह राज, आयुष सिंह, पार्थ पोड़ते, चंद्रशेखर पांडे, अतुल दुबे विशेष रूप से उपस्थित है। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं प्रीति सोनी इंडिया लाइव एवं सहारा संदेश टाइम्स से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं सरकंडा चौक में, जहाँ अरपा पार के लोग कुछ मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। आइए उससे हम जानकारी देते हैं। यहाँ पे एक अहम मुद्दे को लेकर जिस जगह में हम खड़े हैं, ये अरपा पार से अभी वर्तमान में ये बिलासपुर नगर पालिका निगम। हमारी मांग ये है कि हमारे इस अरपा पार क्षेत्र पृथक से नगर निगम का दर्जा दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और ये मांग आज की नहीं है, बहुत प्रतीक्षित मांग है। पिछले 22 सालों से इस मांग हमारा पृथक करवाने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में बिलासपुर नगर पालिका निगम 70 वार्ड हैं। 70 वार्डों में से 22 बड़े बड़े वार्ड अरपा पार। इस जगह में बहुत सारे गाँवों को पिछली बार सीमा नुमा को मिलाया गया, नगर निगम में उनको वार्ड बनाया गया, पंचायत। तो सब मिला करके लगभग 1.5 लाख आबादी होती है। 1.5 लाख नगर निगम का विकास तो बनता है। एक चीज़, दूसरा क्या है, विकास अवरुद्ध हो रहा है। जबकि से विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो पृथक जब शासन जो है, हमारे मुखिया जो है छोटे छोटे जिले बनाया, उन्होंने जिले बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए। तो हमारी नगर पंचायत की घोषणाएँ उन्होंने की, नगर पालिका की थी। तो अरपा पार क्षेत्र को पृथक नगर पालिका नगर निगम का दर्जा मिला है। इस मांग को लेकर के यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। कितने लोग अभी साइन करके गए हैं? इसमें लगभग आज इस क्षेत्र के लोग 1-1.5 हज़ार लोगों का हस्ताक्षर है। और ये आज शुरुआत हुई है, ये अनवरत चलेगा। कितने लंबे समय तक चलेगा? हाँ, ये जनमत संग्रह तो हम कराएंगे, लगभग हर वार्ड में कराएंगे। इसके बाद में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। उसके बाद अगर काम नहीं मानी जाती है तो एक बार परीक्षा बताइए। अमित तिवारी संयोजक हूँ, नागरिक सुरक्षा इसके बैनर पर यहाँ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में बताइए। हमारे अरपा पार में 21 वार्ड आते हैं, 22 वार्ड आते हैं, 21 वार्ड आते हैं। और इन 21 वार्डों में हर वार्डों में मतदाता की संख्या कहीं पर भी 8000 से कम नहीं है। तो हमारे मतदाता ही 1,75,000 होते हैं। और सामान्य सरकारी आंकड़ा ये होता है कि जो मतदाता है उससे डबल जनसंख्या होती है। 4 लाख तो हम लोग की जनसंख्या हो गई, और अगल बगल जो हमसे जुड़े हुए पंचायत वो दर्जन भर है। तो हमारी जनसंख्या 5 लाख के ऊपर है। और पृथक अरपा पार नगर पालिका निगम की मांग वर्षों पुरानी है। बड़े भाई नागरिक अधिकार मंच के संयोजक श्रीयुक्त अमित तिवारी जी वर्षों से बिलासपुर और बिलासपुर जिले के
जितने भी बड़े आप उपलब्धि देखेंगे SECL से लेकर आकाशवाणी, रेलवे जोन, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, अनेक मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सबके लिए आंदोलन करने वाला क्रांतिकारी कोई नाम है तो अमित तिवारी है और हम लोग भी उनके अनुचर हैं, उनके दिशा में ही लेकर चलते हैं और ये जनहित की मांग है और हम लोग कोई आंदोलन या किसी प्रकार का धरना नहीं दे रहे हैं। हमारी ये जायज़ मांग है कि हमारे क्षेत्र में एक अलग नगर पालिका निगम होना चाहिए। रायपुर में 2 नगर पालिका निगम है, रायपुर और बिरगांव। भिलाई में 2 नगर पालिका निगम है, भिलाई और चरौदा। तो जितने भी बड़े सिटी है तो बिलासपुर हमारा प्रदेश का दूसरा बड़ा सिटी है। ये शिक्षाधानी भी है और न्यायधानी भी है और अरपा पार जब तक पृथक नगर पालिका निगम नहीं हो पाएगा तब तक अरपा पार के निवासियों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, इस क्षेत्र का जो सर्वांगीण विकास होना है वो हो नहीं सकता। हमारे हक हिस्से का टैक्स अरपा पार के ज़्यादा उपयोग उस पार हो रहा है, इस पार कम हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पृथक नगर पालिका निगम बनाया जाए। मैं त्रिलोक चंद सिवास, मैं कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव OBC का झारखंड बिहार का प्रभारी।